सरकार द्वारा पैसा मिला हुआ है 3 करोड़ रुपया उसके लिए कि यहाँ के सौंदर्यीकरण कराया जाए, तो उनको कहीं जगह नहीं मिला तो दीनदयाल उपाध्याय चौक जिस दिन इसको खुदवाने के लिए आया कि उसी दिन हमने खुद स्वतः आकर के हमें बोला कि ये फव्वारा यहाँ न बना करके ये गिमटी के पीछे करने का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि सबसे पहली बात है, देखिए इस समय यहाँ की जो नगर पंचायत हो वो विपक्ष की है, जो ईओ हैं, जो यहाँ पर चेयरमैन है और जो यहाँ पर सभासद हैं, अधिकतर वो समाजवादी। दोस्तों नमस्कार, न्यूज 524 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। आज हम अयोध्या जिले के गोसाईगंज में हैं और ये मड़हा पुल है, ये दीनदयाल पार्क है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। कहते हैं जब प्रशासन लोगों की बातों को नहीं सुनता है तो अपनी मांग के, अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है। और यहाँ पर दीनदयाल का पार्क है, यहीं पे हर साल दीनदयाल की जयंती मनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर नगर पंचायत पर आरोप है कि उसने यहाँ को खुदा दिया और गड्ढे में तब्दील कर दिया। इनके द्वारा नगर पंचायत को 20 सितंबर तक अल्टीमेटम दिया गया था कि भैया आप लोग इसकी सफाई करा दीजिएगा, अगर आप लोग सफाई नहीं कराते हैं तो हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे। अब नगर पंचायत ने सफाई नहीं कराया तो आप लोग आज सड़क पर उतर गए, क्योंकि 2 दिन दीनदयाल की जयंती में 2 दिन और बचा है, 25 सितंबर को जयंती है। अब आप लोग स्वयं उतर कर इसकी सफाई कर रहे हैं, खुद कमान संभाल लिया है, फावड़े लेकर जुड़ गए हैं। अब बड़े ही शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा है, लेकिन इनकी सुनने वाला जो नगर पंचायत के अधिकारी हैं वो इनकी सुन नहीं रहे हैं और इसकी सफाई नहीं कराया। तो हम चलते हैं, इन लोगों से वार्ता करते हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सामाजिक लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। इन्होंने जब नगर पंचायत ने इसकी सफाई नहीं किया तो आप लोग सड़क पर उतर गए। अब बताइए, प्रशासन को डूब मरना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे झंडा लगा हुआ है, लेकिन इन लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। आज ये लोग खुद सफाई कर रहे हैं और फावड़ा उतार रहे हैं। यहाँ पर 25 सितंबर को दीनदयाल की जयंती है और दीनदयाल जयंती यहीं मनाई जाती थी और यहाँ पर इस पार्क को बहुत अच्छी तरह से मनाया गया था, लेकिन नगर पंचायत पर आरोप है कि उनके द्वारा उसे खुदवा दिया गया। अब वो किस मंशा के तहत उसको खुदवा दिए, अभी हम ईओ से वार्ता करेंगे, जो अधिशासी अधिकारी हैं नगर पंचायत के आलोक कुमार, हम उनसे वार्ता करके पूछ लेंगे कि आपने जब यहाँ पर पार्क बना था तो आपने इसे क्यों खुदा दिया। तो यहाँ पर शेखर जायसवाल जी हैं, जिनके नेतृत्व में हर साल दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई जाती है। तो भैया आप बताइए कि आप लोग यहाँ पर सफाई कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर नगर पंचायत द्वारा इसकी सफाई नहीं कराई गई? आज से लगभग 15 दिन पूर्व हम लोगों ने ईओ को, यहाँ के एसडीएम सदर जो को, वहाँ समाधान दिवस था, वहाँ थाने पे समाधान दिवस के दिन ही हम लोगों ने दिया था कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी की जयंती मनानी है। उसके पूर्व हम लोगों का ये चौक जो है, ये पार्क सफाई करा दिया जाए, ठीक करा दिया जाए। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि 2010 की बोर्ड, जो नगर पंचायत की बोर्ड थी, तत्कालीन वहाँ तारा देवी जायसवाल चेयरमैन साहब थी, उसके यहाँ के वार्ड के सभासद थे मदन लाल जायसवाल जी, श्री मदन लाल जायसवाल जी और श्री कन्हैया लाल त्रिपाठी जी, श्री बजरंग प्रसाद चौरसिया जी, राम कुमार सेठ, ये लोग सभासद थे। यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा था, इसको चौक का शिलान्यास 2010 में हुआ था। चलिए ठीक है, जैसा कि ये दीनदयाल चौक है और इसको बहुत अच्छी तरह से बनाया गया था। देखिए लाइटें अब भी दिख रही हैं और ये लाइट चमक रही है यहाँ पर। इसका मतलब है कि अभी 1.5 साल पहले इस चौक का निर्माण कराया गया था और बढ़िया बन गया था। यहाँ पर कुर्सियाँ भी रखी गई हैं, देखिए कुर्सियाँ अभी चमक रही हैं, लेकिन नगर पंचायत द्वारा अकारण इसको क्यों खुदवा कर गड्ढे में तब्दील कर दिया गया, इसका अभी कोई समझ नहीं है। तो बताइए आखिर इसे खुदाया क्यों गया? 2020 में यहाँ के गोसाईगंज की जनता ने, भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस चौक का सौंदर्यीकरण कराया। इसमें बैठने के लिए बेंच, पानी की व्यवस्था, पार्क यहाँ बनाया गया था, एक यहाँ पे पार्क बना हुआ था और यहाँ में गमले वमले लगा करके मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो चौक है गोसाईगंज, ये अयोध्या का दक्षिणी द्वार है। यहीं से वीर सावरकर ब्रिज से, इसी चौक से ही लोग आते हैं और 3 ब्लॉक, तारुण ब्लॉक, भीटी ब्लॉक, कटेरी ब्लॉक, इन तीनों ब्लॉक के, कूड़ेभार ब्लॉक, 4 ब्लॉक के लोग यहाँ पे इससे एंट्री करते हैं। सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ के लोग
अगर जाना होता है इलाहाबाद तो यहीं से बस पकड़ते हैं। ये बस स्टैंड भी नगर पंचायत का काम करता है। ये लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, इस अगर ये पार्क बना था और बढ़िया बना था तो इसको नगर पंचायत ने बिना कोई कारण के खुदवा क्यों दिया, आप बताइए। सरकार द्वारा पैसा मिला हुआ है 3 करोड़ रुपया उसके लिए कि यहाँ के सौंदर्यीकरण कराया जाए, तो उनको कहीं जगह नहीं मिला तो दीनदयाल उपाध्याय चौक ही खुदवा डाले वो लोग। 28 लाख रुपए का फव्वारा ये बन रहा है, 4 महीना पहले खोदे। तो ठीक, हमने कहा ठीक है, हम लोगों ने कहा अगर बनाना चाह रहे हैं तो आप बनाइए, फव्वारा बनवा दीजिए, लेकिन बनवा दीजिए। इसके बाद हम 3 महीना 4 महीने से कह रहे हैं कि यहाँ पे पंडित जी का, दीनदयाल जी का हम लोग 25 सितंबर को कार्यक्रम करते हैं, महीनों से कह रहे हैं इसको पाट करके। अब यहीं से 4 लेन जा रहा है, बाईपास गोसाईगंज का बाईपास जा रहा है और उन लोगों ने यहाँ पे फव्वारा बनाना शुरू कर दिया। ये देखिए पिलर डालना शुरू कर दिया, सिंचाई बंद, सिंचाई बाढ़ खंड वाले लोगों ने इसको आपत्ति करके रोक दिया, क्योंकि ये सिंचाई विभाग का बंधा है। वो कहते हैं कि आप चौक बना लीजिए, बैठने की व्यवस्था कर अस्थायी कर लीजिए, लेकिन कोई पक्का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम आपसे सर एक अंतिम सवाल करते हैं, अभी हम आपके पास फिर आएंगे और आपका पक्ष भी लेंगे, लेकिन अहम सवाल है कि सेंट्रल और प्रदेश में भाजपा की सरकार है और दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है 25 तारीख को, आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया था, तो आखिर नगर पंचायत प्रशासन सहित तहसील प्रशासन आप लोगों की बातों को अनसुना क्यों कर दिया? निरंकुशता, इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है। 28 लाख रुपए का जो फव्वारा बन रहा है इसमें बहुत बड़ा धांधलीबाजी हुआ है, तो उसी के लिए वो लोग आ नहीं रहे हैं। तो अगर परसों हम लोगों को यहाँ पे जयंती मनाते हैं, कई वर्षों से मनाते हैं, 2010 से पहले से, 2010 से, तो अब हम लोगों का परसों है जयंती, इसलिए हम लोग अपना कार सेवा शुरू किए हैं, श्रमदान शुरू किए हैं। भाजपा के कार्यकर्ता और भी आ रहे हैं, आज हम लोग रात दिन इसको काम करके परसों फिर इसको अपने स्थान पे लाने का कार्य करेंगे। ठीक है, अभी हम आपके पास आते हैं, लेकिन यहाँ पर चौरसिया जी हैं। भाई साहब अपना नाम बताइए जरा। मेरा नाम ब्रजेश चौरसिया है। तो ब्रजेश जी बताइए, जैसा कि आपका बगल में स्टॉल भी है, और जरा बताइए कि इसको कब खुदवाया गया और इसके पीछे की मंशा क्या है, क्योंकि आपकी दुकान भी है, आप जरा बताइए इस बारे में। इसको तो आनंद फनन में खुदवाया गया। जिस दिन इसको खुदवाने के लिए आया गया उसी दिन हमने खुद स्वतः आकर के हमें बोला कि ये फव्वारा यहाँ ना बना करके ये गिमटी के पीछे दक्षिण साइड में बनाइए। कारण यह है कल को यहाँ बाईपास बनना है, रोड बनना है, आज आप बनाओगे कल को ये बाधा बनेगा। अगर ये बन के निर्माण हो जाएगा तो बाईपास बनने में बाधक होगा। इसीलिए हमने उनसे बोला था कि आप जो है इसके पीछे दक्षिण साइड में दबा के बनाइए, लेकिन उनमें क्या था, एक अलग उत्साह था कि हम खोदेंगे जी। तो जैसे खुदा गया, इसके पीछे आपको क्या कारण दिखता है? कारण यही दिखता है कि इसमें अच्छी खासी धांधलेबाजी है, पैसे दिख रहे हैं लोगों को। हम लोग वीर सावरकर ब्रिज का नामीकरण हुआ, झंडे लगाए, डेंटिंग पेंटिंग, वीर सावरकर ब्रिज के छल टूटे हुए हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब आप लोग ये है कि सरकार की तरफ से बढ़िया ज़्यादा पैसा आ गया और उनको विकास के लिए कहीं जगह नहीं मिला तो यहाँ खुदा दिए। यही जगह पे दिख रहा है उनको। क्या है मेन चीज़ में खुन्नस है। खुन्नस ये पंडित दीन, ये जो यहाँ की विचारधाराएं हैं, नगर पंचायत में जितने भी व्यक्ति हैं उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। ठीक है, हम इस पर बाद में बात करते हैं। हमारे सामने भाई साहब हैं, भैया नाम बताइए जरा। राजन सोनी मेरा नाम है। जरा बताइए इस बारे में कि जब यहाँ चौक बना था, इसको खुदा दिया गया और प्रशासन आप लोगों की बातों को अनसुना कर दिया, 2 दिन बाद जयंती है, आप बताइए। हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द पुराने वैभव में लौटाएं इसको, क्योंकि हम लोग 2 दिन बाद यहाँ पंडित दीनदयाल जी का जन्म जयंती मनाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द इसको दुरुस्त कराया जाए, अन्यथा हम लोग जुटे ही हैं और इसको कल परसों तक दुरुस्त करा लेंगे। आपकी बात सही है, लेकिन जब प्रशासन ने आप लोगों के अल्टीमेटम जो दिया था उस पर उन्होंने गौर नहीं किया। अब समय नहीं है, 2 दिन का और समय बचा है, तो अब आप उनसे निवेदन करने का मतलब क्या रह गया? ये तो बात सही है, निवेदन करने का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि सबसे पहली बात है, देखिए इस समय यहाँ की जो नगर पंचायत हो वो विपक्ष की है और हम लोग पक्ष में नहीं है, यहाँ में पार्टी में नहीं है। यही है, नगर पंचायत कोई मतलब नहीं होता है, अधिकारी होता है, अधिकारी सरकार का है, अधिकारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है। अवधेश सोनकार जी हैं, भैया बताइए आप इस बारे में। यहाँ पर जो ईओ हैं, जो यहाँ पर चेयरमैन है और जो यहाँ पर सभासद हैं, अधिकतर वो समाजवादी पार्टी से, ईओ साहब तो अधिकारी हैं फिलहाल, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और पंडित दीनदयाल जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं। हम उनको देवता के रूप में पूजते हैं, मानते हैं, और उनके नाम पर ये जो जगह बना हुआ है, ये जो चौक बना हुआ है, उसका हमारे लिए बहुत महत्व है। और उनके नाम पर यहाँ पैसा आया और वो कार्य किया नहीं गया, आनन फानर में इसको खुदवा करके गड्ढा कर दिया है। जब से 15 दिन पहले माननीय नगर पंचायत को हम लोगों ने अवगत करवाया था, उसके पहले
जयंती के पहले इसको सही करवा दिया जाए, लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ। तो हम सभी कार्यकर्ता पूरे मंडल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर श्रमदान करेंगे, इसको पुनः वाली स्थिति में लेकर आएंगे। और हमारा विरोध भी ये है नगर पंचायत। सही है, जैसे बीजेपी की सरकार में और बीजेपी की कार्यकर्ता ही उनकी नहीं सुनी जा रही है, क्या कहेंगे? हम इसको माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी कर इस बात को लेकर जाएंगे उनके पास कि पंडित दीनदयाल जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं, उनकी इस तरीके से अवहेलना हो रही है और निरादर किया जा रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों से निवेदन करते हैं वो आएँ और श्रमदान करें यहाँ पर नगर के। चलिए ठीक है, हम अंत में शेखर जायसवाल जी के पास फिर आते हैं और आपसे जानते हैं अंतिम बार कि भैया बताइए कि आप इस पर जैसे आप क्या यहाँ पे नगर पंचायत प्रशासन हो, तहसील प्रशासन ने आप लोगों की मांगों का अनसुना कर दिया और आप लोग यहाँ पर झंडा लगा के कार्य शुरू कर दिया। अब आप लोग इस पर श्रमदान करेंगे और इसकी पटाई करेंगे, फिर आप लोग यहाँ पर 2 दिन बाद रविवार को 25 सितंबर को जयंती मनाएंगे। तो आखिर आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है कि जब प्रशासन आपकी बातों को अनसुना कर रहा है? भाई साहब, हम लोग जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकाध मानववाद के प्रेरणा स्रोत थे। अंत्योदय की विचारधारा उनके पास थी कि अंतिम व्यक्ति की, क्योंकि वो संघ से जुड़े हैं और संघ से आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही कार्यकर्ता हैं। तो हम लोग तो आंदोलन या कोई विरोध किस तरह कर नहीं सकते हैं, इसलिए संघ के संस्कारित कार्यकर्ता हैं हम लोग। जब उन लोगों ने नहीं सुना तो हम लोग आज फावड़ा और श्रमदान और यहाँ का सौंदर्यीकरण अपने हाथ में ले लिए हैं। अब इसको हम लोग 2 दिन मेहनत करके इसको पुनः अपने सौंदर्य में वापस लाने का हम लोग कोशिश करेंगे। परसों ठीक है, हम यहाँ पे आएंगे और फिर दिखाएंगे आप लोग बढ़िया इसको सफाई के हैं और जयंती मनाएंगे। लेकिन एक सवाल और है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बावजूद अगर प्रशासन अपना तुगलकी फरमान कर रहा है, मनमानी कर रहा है, तो आप इस पर ज़रा 2 शब्द कहिए। देखिए, इस समय कुछ अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं। वो बात जो हम अनुरोध की भाषा नहीं समझते हैं, क्योंकि हम लोग संस्कारित पार्टी के हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ पे 4 लेन जा रहा है और 4 लेन के बीच में बनाने का कोई औचित्य नहीं था। बनाए, हम लोगों ने 4 महीने का उनका समय दिया कि बना लीजिए जो भी बनाना हो हर चीज़, लेकिन उसको कर दीजिए, क्योंकि परसों अब समय नहीं रह गया। इसलिए आज हम लोग फावड़ा और सब लेकर के खुद जुड़ गए हैं और इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। ठीक है, बता दें कि आप शेखर जायसवाल जी हैं, आप गोसाईगंज के वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, कोई नए नेता नहीं हैं। आपके घर में नगर पंचायत अध्यक्ष आपकी माता जी थी, कई बार रह चुकी हैं और नगर पंचायत आप ही की बातों को अनसुना कर रहा है। हम अंदर चलते हैं, दिखाते हैं कि इसमें कितना गड्ढा किया गया है। हम आते हैं, जरा कैमरामैन से कहिएगा, आते हैं। अब देखिए यहाँ पर इतना गड्ढा किया गया है, करीब मान के चलिए। और इतना गड्ढा क्यों कर दिया? गड्ढा करके छोड़ दिया गया। आप लोगों का कहना है कि यहाँ पर पैसा आया, सरकार ने भेजा, लेकिन उसका सदुपयोग करने के लिए नगर पंचायत के पास कोई जगह नहीं मिली, तो आके वो यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय चौक को ही खुदवा दिया और इसे गड्ढे में तब्दील कर दिया। उस पर भी चलता है। लेकिन प्रशासन ने जब उसकी जयंती है, जो भाजपा के जो जनसंघ के संस्थापक हैं दीनदयाल जी, जब उनकी जयंती है और उनकी जयंती पर भी नगर पंचायत प्रशासन के कानों में जू नहीं रहेगा। आखिर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़क पर उतर गए और खुद सफाई कर रहे हैं। तो ऐसी ही दशा है उत्तर प्रदेश सरकार में, जो वहाँ के अफसर हैं, नौकरशाह हैं। तो मैं अमित तिवारी, न्यूज़ 524 अयोध्या।